इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने हमास को बड़ी चोट पहुंचाई है। एयर स्ट्राइक में हमास के टॉप कमांडर अली कादी को मार गिराया है। अली कादी इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ड्रोन अटैक में अली कादी को ढेर किया गया है। वहीं हवाई हमलों में हमास का वायुसेना प्रमुख अबू मुराद भी ढेर हुआ है। वहीं हमास के ऑपरेशनल मुख्यालय को तबाह कर दिया गया है। इजरायली सेना ने एक्शन तेज करते हुए हमास के 230 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर जाता है। दुनिया भर की निगाहें यहां के हालात पर है। बड़ा सवाल यह है कि गाजा में फंसे लोग, लाखों लोग सुरक्षित कैसे निकल पाएंगे। एक हफ्ते की जंग में गाजा पूरी तरह बदल चुका है। कई इलाके बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन आज यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि इजरायली सेना ने इन्हें उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए 6 घंटे की मोहलत दी है। यानी आईडीएफ की ओर से 24 घंटे का जो अल्टीमेटम कल जारी किया गया था, उसमें एक राहत जोड़ दी गई है कि जो लोग अभी भी उत्तरी गाजा में मौजूद हैं, वो 6 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा से निकल जाएं। इजरायली सेना ने हमास पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि गाजा में हमास की कैद में 120 नागरिक हैं। इसके साथ ही इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सेना ऑपरेशन के अगले चरण के लिए तैयार है। इजरायली हमले में हमास के वायुसेना प्रमुख अबू मुराद की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने हमास के एक दफ्तर पर हमला किया था, जहां अबू मुराद छिपा हुआ था और वो मारा गया। हमास ने भी दावा किया है कि गाजा छोड़ रहे लोगों पर इजरायली सेना ने बमबारी की और इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। हमास के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन में वेस्ट बैंक में हमास के अब तक 230 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि नबलस में आईडीएफ ने हमास के 2 कमांडर को भी पकड़ा है। हमास के खिलाफ इजरायल को अमेरिका ने एक और मदद भेजी है। अमेरिका के 24 F-15 लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच चुके हैं। ये विमान जल्द ही हमास के ठिकानों पर बम बरसाएंगे। इजरायली सेना की मूवमेंट बीती रात से तेज हो चुकी है। तेल अवीव की ओर से गाजा हाईवे पर इजरायली सेना का काफिला दिखा। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना ने अस्थायी कैंप तैयार कर लिए हैं। हमास आतंकियों के खात्मे के लिए इजरायली टैंक गाजा की सीमा में घुस चुके हैं और अब हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना के सामने एक ही बाधा है, वो है मानव ढाल। ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका इस पक्ष में है कि बेकसूर लोगों की जान जाए, लेकिन मुश्किल ये है कि हमास आतंकी इसे ही अपनी ढाल बना चुके हैं। गाजा में पीने के पानी से लेकर बिजली की सप्लाई तक बंद है, ताकि हमास के आतंकी लाचार हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमास के आतंकी लोगों की आड़ में खुद को कब तक छिपा कर रख पाएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इसी सैद्रोश शहर में आतंकी हमला किया था। आज 14 अक्टूबर है और इस दौरान 7 दिन से इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सैनिकों की मदद कर रहे हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उसमें मौजूद रहने वाले डॉक्टर हैं और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर भी लड़ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर अपने इस काम के बीच में आज, क्योंकि यहाँ का शबात है, शनिवार का दिन है, तो जो यहूदी प्रेयर होता है वो यहाँ पर काम के बीच में ही ये पढ़ रहे हैं, यहूदी प्रेयर को यहाँ पे कर रहे हैं। ये सभी लोग, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरह से जो ये एम्बुलेंस के लोग हैं ये यहाँ पर यहूदी प्रेयर को करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये इनका आज शबात सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, इसे छुट्टी का दिन माना जाता है और शनिवार को ही पिछली बार 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ था।
देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लोग आज अपना यहूदी प्रेयर कर रहे हैं इस संकट के बीच में, इस युद्ध के मैदान में। और ये सब आप देखिए, एम्बुलेंस के कोई ड्राइवर हैं, कोई डॉक्टर हैं, ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे ही कहीं से कोई कॉल आ रही है, कहीं हमला हो रहा है, ये एम्बुलेंस सीधे उस जगह पर जा रही है, लोगों को इस संकट की घड़ी में मेडिकल असिस्टेंट दे रही है और अस्पताल में लाकर भर्ती करा रही है। इस पूरे इलाके में आपको सदरौत में सिर्फ ये एम्बुलेंस ही इस वक्त दिखाई पड़ेंगी और डॉक्टर्स की टीम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बहुत जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं अब यहाँ ज्यादा संख्या में नहीं हैं। और साथ ही मैं आपको एक बार बाहर की और तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर एम्बुलेंसेस की संख्या बहुत ज्यादा है इस इलाके में। और ये लगातार जो गाजा बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर ये एम्बुलेंसेस जा रही हैं, जहां पर भी हमला हो रहा है, चाहे नागरिकों को बचाकर लाना हो या फिर जो सोल्जर्स हैं अगर उन्हें कोई आपात स्थिति में यहाँ बुलाना पड़ रहा है तो आ रहे हैं। कल यहाँ पर देखिए रात 11 बजे रॉकेट से हमला हुआ इस जगह पर जहां मैं मौजूद हूं। एम्बुलेंस जहां पर खड़ी थी यहां पर आकर ये रॉकेट गिरा था और इससे काफी नुकसान हुआ इस एरिया में जहां लोग रेस्क्यू के लिए मौजूद रहते हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। यानी हमास के आतंकी जो पूरे अस्पताल हैं या फिर सेंटर बनाए गए हैं मेडिकल असिस्टेंट के, उन इलाकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां पर भी रॉकेट से हमला लगातार किए हुए हैं। लेकिन ये मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई ये वो बहादुर लोग हैं जो सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद के लिए, नागरिकों की मदद के लिए यहाँ पर फ्रंट लाइन पर इस वक्त तैनात हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। जी न्यूज इस वक्त गाजा बॉर्डर के पास सदरौत शहर में मौजूद है। इस शहर को इजराइल की तरफ से खाली करने के लिए कहा गया है और यही वजह है कि अब यहाँ पर आम लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग अधिकतर सेंट्रल इजराइल की तरफ जा रहे हैं, तेल अवीव में रुक रहे हैं, कई और शहरों में रुक रहे हैं। इस पूरे इलाके में मुझे सन्नाटा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि घरों में लोग नहीं हैं। डर की वजह से ये लोग अपना घर छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं, क्योंकि ये गाजा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। हमास की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इस शहर में हमास के आतंकी घुसपैठ करके आए भी थे, जहां लोगों पर गोलियां चलाई थी और साथ ही लोगों को किडनैप करके ले गए थे। लेकिन अब यहां पर सन्नाटा इस कदर है, ये डर का सन्नाटा है। ये यहां पर बता रहा है कि कैसे इजराइल के नागरिक अब खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि ये डर बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों को छोड़कर तभी जाते हैं जब बिल्कुल मजबूरी आ पड़े, जब अंतिम विकल्प हो घर छोड़ना ही। और इसीलिए आप देखिए सदरौत शहर में लोग अपने घरों को छोड़कर यहां से होटल में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका एक तरह से सबसे ज्यादा युद्ध क्षेत्र से प्रभावित है। गाजा बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है इस सदरौत शहर से और यहाँ पर चारों तरफ आप जब देखेंगे तो पूरा आप देखिए कोई एक आदमी भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर्फ जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इन इलाकों में बहुत जबरदस्त हमला हमास की तरफ से किया गया था। अब यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं, मीडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स और एम्बुलेंसेस इस रोड पर दिखाई देंगी, लेकिन आपको आम नागरिक नहीं दिखाई देंगे। वो अपने घरों को भी छोड़कर यहाँ से दूर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कब यहाँ पर हमास हमला कर दे और कब वो इस पूरे इलाके में प्रभावित हो जाए। इसलिए लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आगे यहाँ से निकल चुके हैं और अलग अलग इलाकों में रुक रहे हैं। देखिए मैं आपको हर घर के पास से तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि किसी घर में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हर कोई अपने घर को छोड़कर जा रहा है। लोगों के मन में डर इसलिए है क्योंकि अब तक इजराइल के 1300 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है, 3000 से ज्यादा नागरिक घायल हैं। साथ ही यहाँ पर जो 120 की संख्या में इजराइल के नागरिक अभी फिलहाल हमास के कब्जे में हैं। ये पूरा एरिया जब आप यहाँ पर देखेंगे, इस वक्त आपको यहाँ सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, लोग नजर नहीं आ रहे हैं और इन सब के बीच में जी न्यूज आपको रिपोर्ट दिखा रहा है कि कैसे इजराइल में जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ, आज 14 अक्टूबर, सन्नाटा पसरा है। लोगों के मन में डर है, खौफ है। खौफ इस बात का है कि कहीं वो किसी गोली के शिकार ना हो जाएं, कहीं वो आतंकी हमले के शिकार ना हो जाएं। ये युद्ध
जारी है और इस युद्ध के बीच में आम लोगों को अपना घर इस